Hello guys, my name is Avnish from Bina Vidya Tech Institute. गाइस आज हम GL to GL एंट्री करते हैं SCP S4 आना पे। ओके, हम उस एंट्री को टी कोड के थ्रू भी करेंगे, ट्रांजैक्शन कोड के थ्रू भी, और उसको पाथ के थ्रू भी जाके देखेंगे कि पाथ और ट्रांजैक्शन कोड क्या होता है। ओके, और हम ये देखेंगे एंट्री GL हम क्या बोल रहे हैं, ये GL to GL होता क्या है। ओके, तो थोड़ा सा एंट्री देखते हैं पहले। एंट्री है हमारी सेकंड वाली एंट्री देखते हैं, पेड ऑफिस रेंट इन कैश। हमने ऑफिस रेंट पे किया कैश में। ओके, तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, इसी एंट्री को हम SAP S4 आना पे करेंगे। लेकिन ये दोनों में बोल रहा हूँ GL to GL। हाँ जी, ये जो हमारे रेंट एक्सपेंस अकाउंट है ये हमारा GL अकाउंट है, और हमारा कैश अकाउंट भी हमारा GL अकाउंट होता है। और GL अकाउंट जो हमारे होते हैं लिस्ट ऑफ जनरल लेजर, इन सब GLओं के ऊपर एक अकाउंट होता है SAP के अंदर जिनको हम चार्ट ऑफ अकाउंट बोलते हैं। अब ये नहीं है कि सब सारे GLओं का एक ही चार्ट ऑफ अकाउंट होता है। तो जैसे रेंट एक्सपेंस है ना, जितने भी हमारे ऑफिस एक्सपेंस, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, उनका एक चार्ट ऑफ अकाउंट होता है जो कि एक्सपेंस चार्ट ऑफ अकाउंट होता है। हम एक अकाउंट को डिफाइन करते हैं जिसको हम चार्ट ऑफ अकाउंट बोलते हैं। ओके, ऐसे ही कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये हमारे GL अकाउंट है, लेकिन इनका एक चार्ट ऑफ अकाउंट होता है जिसको हम असेट अकाउंट बोलते हैं। बाकी का ये सारी चीज़ें मैं आपको SAP फीको जब एज अ कंसल्टेंट लेवल का कोर्स कराता हूँ उसमें सारी चीज़ें बताते हैं। ये हम एंड यूज़र लेवल पे भी बताते हैं, जैसे APAR R2R, ये भी हम कोर्सेज कराते हैं। ओके, ठीक है, तो हम सबसे पहले इस एंट्री को देखते हैं, GL to GL एंट्री को। तो इस एंट्री को अगर हम टी कोड के थ्रू जाएंगे तो FB50 हमारा इसका ट्रांजेक्शन कोड होने वाला है। ओके, यही इसका ट्रांजेक्शन कोड होता है FB50। और इस स्क्रीन को हम देखने के लिए पाथ के थ्रू भी जा सकते हैं, जो कि हमारा पाथ होता है। एक चीज़ और थोड़ा सा बता दूं, यो SAP G एक्सेस होता है, यहाँ पर ये नीचे जो काम करता है ये एंड यूज़र काम करता है। ओके, और एक आपने सुना होगा कि SPRO IMG, उस पे SPRO को रन करता है एज अ कंसल्टेंट। ओके, तो अभी हम एंड यूज़र के बेस पे देख रहे हैं क्योंकि GL to GL एंट्री को एंड यूज़र ही करता है। तो वो कैसे करता है पाथ के थ्रू, तो अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बाद फाइनेंस अकाउंटिंग, देन गो टू जनरल लेजर। ओके, देन डॉक्यूमेंट एंट्री। ओके, ये आ गया हमारा FB50, एंटर GL अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। ओके, इसको हमने डबल क्लिक किया। ओके, वही सेम पेज ओपन हो गया। यहाँ पर हम डेट डालेंगे, किस डेट में हम एंट्री कर रहे हैं। सपोज आज हमारी 10 दिसंबर है तो हम इसी में एंट्री कर रहे हैं। ये हम एंट्री क्या कर रहे हैं, हम एंट्री कर रहे हैं कि हमको ऑफिस रेंट पे करना है। क्या पे करना है, ऑफिस रेंट। तो एक बार हम ऑफिस रेंट फॉर नवंबर के लिए, नवंबर, हाँ ठीक है, नवंबर का हम ऑफिस रेंट पे कर रहे हैं। तो हमारा अकाउंट, वो एंट्री क्या बनेगी हमारी, ये हमारी एंट्री क्या थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000। इस सेम एंट्री को हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। ये GL अकाउंट हमारा होगा। GL अकाउंट अब आप, ये मैंने क्रिएट कर रखे हैं। ओके, ऑफिस रेंट अकाउंट, ये आपको GL अकाउंट क्रिएट करने होते हैं, ऐप है ना, FS00 से। इसका अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि कंसल्टेंट करता है। अगर आपको ये कंप्लीट कंसल्टिंग का कोर्स करना है या ये सारी चीज़ें सीखनी है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ये डिटेल में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ओके, ठीक है। डेबिट होगा हमारा, एक्सपेंस अकाउंट है, डेबिट है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट होता है। ऑल नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट। हमने देखा था कितना रेंट था एंट्री में, 50,000। ओके, देन हमारी एंट्री में कैश क्रेडिट था, तो हमने कैश का भी GL बना रखा है। कैश अकाउंट को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, और कैश अकाउंट मेरा एंट्री में क्रेडिट था तो मैं क्रेडिट करूँगा, और यहाँ 50,000। ये एंट्री करने के बाद ये मेरी एंट्री कंप्लीट होगी। मैं एंटर प्रेस करूँगा, SAP ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, मतलब एंट्री करेक्ट है। इस एंट्री को मैं एक बार चेक भी कर सकता हूँ। इसको सिमुलेट किया मैंने, ये देखो आप, मेरा अकाउंट जो GL अकाउंट है ऑफिस का वो 400 है, कैश अकाउंट मेरा 200 है। ओके, ये मेरी पोस्टिंग की है SAP में। डेबिट क्रेडिट अब नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर 40 दिखा रहा है मतलब डेबिट, और 50 दिखा रहा है मतलब क्रेडिट। ओके, इस एंट्री को मैं डायरेक्ट पोस्ट कर दूंगा। पोस्ट मतलब ये मेरी एंट्री SAP में एंटर हो गई है। ये इस एंट्री का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट हो गया है, क्योंकि पोस्ट होने के बाद SAP में एंट्री डिलीट नहीं होगी। तो ये मेरी एंट्री कंप्लीट होगी। इस एंट्री को अगर मेरे को ये GL चेक करना है कि ये एंट्री मेरी क्या हुई है, तो मैं इस GL को मैं टी कोड से चेक कर सकता हूँ। जो मेरा टी कोड है FVL3N।
ओके, मैं एक बार टी कोड बार में डालता हूँ FVL3N, मैंने एंटर किया, ये मेरा GL। अगर मैं यहाँ पर्टिकुलर डाल सकता हूँ किसका मेरे को GL देखना है, जैसे मैं अभी मैंने जो एंट्री किया है वो 200 था, कैश का लेज़र देखना है, कैश का GL, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट कर देना है। ओके, ये मेरी कैश की एंट्री जो अभी मैंने 10 तारीख में एंट्री की है, वो ये वाली मेरी नीचे वाली एंट्री है 50,000 की, ये आपको दिख रही होगी। ओके, तो ऐसे हम एंट्रियों का लेजर भी चेक कर सकते हैं। एक टी कोड और है हमारा बैलेंस चेक करने के लिए। सपोज मेरा टी कोड है FAGL, ओके, B03। एक बार मैं फिर से टाइप करता हूँ FAGLB03, ओके, देन एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद ये अकाउंट नंबर मांग रहा है मेरे को, किसका पर्टिकुलर GL चेक करना है, तो मैं यहाँ पर वही 200 कर दूँगा और 200 मेरा कैश का है, मैं एग्जीक्यूट करूँगा। ये मैं देखूँगा, ये देखो अभी जो मैंने एंट्री की है, आई थिंक दिसंबर मेरा ये पीरियड होगा, तो इस पीरियड में जो मेरी एंट्री में डबल क्लिक करूँगा वो एंट्री मेरी ओपन हो जाएगी। ओके, तो इस टाइप से सारी चीज़ें होती हैं। SAP में भी वही सेम काम होता है, थोड़ा सा लेंथी है, उस लेवल पे लेंथी है जिस लेवल पे कंसल्टेंट काम करता है, ऐसा नहीं है। एंड यूज़र के लिए तो ट्रेनिंग भी दी जाती है और वही सेम एंट्री है, बस एक एप्लीकेशन चेंज है। ओके, तो GL टू GL एंट्री हम ऐसे कर सकते हैं। अगर इसको एक्सप्लेन करना है, आपको बोलना है, तो आप इसमें देखा होगा, आप 2-3 टी कोड देख चुके हो। एक आपने FB50 से एंट्री किया, फिर आपने GL, अगर आपको उसका GL लेजर चेक करना है तो आपने उसको FVL3N किया। ओके, और अगर उसका लेजर बैलेंस चेक करना है तो आपने FAGLB03 किया। ओके, ठीक है, थैंक यू।